Hello students, welcome to Vidya Institute, class 10th, triangle chapter exercise 6.3 का 10th क्वेश्चन करेंगे। 3 पार्ट्स हैं तो तीनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। CD and GH are respectively bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB FE of triangle ABC and EFG। और ये भी गिवन है ABC और FEG सिमिलर हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। दो ट्राइंगल हमें लेने होंगे यहाँ पे। अब आपको इसमें नेमिंग बड़े ध्यान से देनी है। उसने बोला, मान लिया ABC सिमिलर है किसके, FEG के। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं ABC। अब आपको क्या करना है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के। तो हम यहाँ पे F लिखेंगे ताकि सिमेट्री बन जाए। एंगल B E के इक्वल है, यहाँ पे E, और एंगल C G के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे G। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसका बाइसेक्टर है ये CD। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंड EGF का बाइसेक्टर है GH, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये फिगर बन गई हमारी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है सभी को। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है। तो पहले हम यही कर लेते हैं, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर FEG, ये गिवन है। बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू EGF, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है भाई। अब अगर हम इनका हाफ कर दें दोनों तरफ, जब दोनों एंगल इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होंगे। और आप इनके नेमिंग दे दो यहाँ पे 1 2। तो एंगल ACB का हाफ कितना होगा, एंगल 1, और एंगल 2 भी। ऐसे यहाँ पे हम 3 और 4 लिख देते हैं। तो इसका हाफ कितना होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और 2 तो पहले से इक्वल थे, 1 3 4 सारे आपस में इक्वल हो गए। ठीक है ना। ये बात समझने की है कि क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। तो हाफ का मतलब 1 2 और 3 4 भी आपस में इक्वल होंगे। बस ये मेन बात थी। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रूव लिख देते हैं और देखते हैं कौन सा पार्ट हम करते हैं पहले। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेशियो है, तो रेशियो के लिए सिमिलरिटी हमें करनी पड़ेगी। तो हम पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इन ट्राइंगल DCB एंड HGE। अब ध्यान से देखो, सब कुछ गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने ऊपर बताया था। और ये वाला एंगल B और E दोनों में इक्वल है।
ये क्यों? वही रीजन, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या लिख देंगे? एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल इक्वल होंगे। तो बस ये हो गया हमारा ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर एच जी ई। कौन से क्राइटेरिया से? दो एंगल इक्वल हैं तो ए। ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए। सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच और ए जी अपॉन एफ जी। तो ए जी तो इसमें है नहीं, यानी इसको भी छोड़ते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड में डी सी ए, नीचे वाले ट्राइंगल लेने डी सी ए और एच जी एफ। तो ये भी बड़ा आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि फिगर ऊपर चली जाएगी। आप देखो डी सी ए और एच जी एफ में एंगल 1 और 3 इक्वल, एंगल ए और एफ इक्वल होंगे। तो अब थर्ड पार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ दोनों ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं करा, 1 इक्वल टू 3, सॉरी, क्योंकि ऊपर। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो दोनों के लिए रीजन दे देंगे। ये हमने ऊपर प्रूव किया था। और ये एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, चाहे तो हम ऊपर भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते थे कि ए और एफ इक्वल हैं और बी और इक्वल हैं। तो अब ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, ए। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आपको देखना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? डी सी सी डी अपॉन जी एच ए जी अपॉन एफ जी। तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए था। अगर एग्जाम में मान लिया ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हमें नीचे वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ही हमारा सी डी और जी एच और ए सी सब आ रहा है। तो अब इसके आराम से हम कर देंगे। तो इसी को यूज करके सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ, सी डी अपॉन एच जी और ए सी अपॉन एच, ये प्रूव करना था मैं, और ये हमारा प्रूव हो गया आराम से। इसके लिए आप रीजन क्या दोगे? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों पार्ट प्रूव करके दिखा दिए आपको। एग्जाम में इनमें अलग अलग पार्ट्स करके भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों आए। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। स्क्रीन पे ट्राइंगल चैप्टर की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, जहाँ से आप ट्राइंगल चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।